हेलो छात्रों, क्लास 5 का एक पाठ कंजूस मक्खी चूस। आप लोगों को नहीं बोल रहा हूं, आप लोग तो अच्छे हैं। आइए पढ़ते हैं संतोष सर के साथ कंजूस मक्खी चूस। इस पाठ में हमें यह जानने का मौका मिलेगा कि कंजूस मक्खी चूस का अर्थ समझते हैं। एक आदमी के दूध में एक मक्खी गिर गई। वो आदमी इतना कंजूस था कि वह सोचा कि अरे दूध में मेरे भाई पैसे लगे हैं, दूध है मेरा, और ये मक्खी पी गई, मैं छोड़ूंगा नहीं। और उसने मक्खी को ही चूस लिया। और तब से एक कहावत बन गई कि कंजूस मक्खी चूस। अर्थात यह कंजूस कौन होते हैं, किस प्रकार के लोग होते हैं? तो कंजूस वो होते हैं जो अपने से किसी और को कुछ खिलाते भी नहीं और दूसरे से लेना चाहते हैं। यहाँ तक कि अपने ऊपर भी खर्च नहीं करते ये लोग, इतने कंजूस होते हैं। चलिए इस कंजूस महोदय के बारे में हम जाने। यह कंजूस तो शहर में रहते हैं। कंजूस क्या गांव क्या शहर, प्रायः हर जगह मिलते हैं। यह कंजूस, ऐसे कंजूस बहुत कम होते हैं, लेकिन इनकी कंजूसी की गाथाएं अधिक दिनों तक लोगों को याद रहती है। आइए इस कहानी में हमें हंसने का मौका मिलेगा, गुदगुदाने का मौका मिलेगा। पहले तो देखें इस पाठ से हमें क्या क्या मिलने वाला है, क्या क्या समझेंगे हम इस पाठ से। तो अधिगम संप्राप्ति, लर्निंग मटेरियल्स, हास्य कथा पढ़ना और आनंद लेना। हास्य कथा का अर्थ होता है हंसने वाली कथा। हास्य कथा का अर्थ है हंसने वाली कथा। अर्थात यह कथा जो है यह हंसने वाली है, और हंसने वाले चीजों में तो क्या आता है, आनंद आता है। दूसरा है पाठ पठन की गति बढ़ाना। पाठ पठन की गति अर्थात स्पीड, अपने पढ़ने की स्पीड को बढ़ाना। तीसरा है पॉइंट, हास्य को जीवन का अभिन्न अंग बनाना। हास्य माने हंसी को जीवन का अभिन्न एक महत्वपूर्ण हिस्सा, अंग। जैसे अंग, हाथ अंग है, पांव अंग है, नाक मुंह आँख जीभ, ये सभी क्या हैं, हमारे अंग हैं। इसी तरह से हंसी जो है हमारे जीवन की एक अभिन्न एक महत्वपूर्ण अंग है। अर्थात जो हंसता ही न हो, जो हंसे नहीं, जो हंसते न रहे, वह व्यक्ति हमेशा रुआंसू मुंह बनाए रहे, दुखी रहे, तो भला कितने दिनों तक जीवित रह सकता है। वह बहुत ही दुखी जो व्यक्ति होते हैं, जो कभी हंसते नहीं खुल करके, उनका मन भी नहीं लगता, ना ही उनका काम अच्छा हो पाता है। क्योंकि मन में खुशी होती है तभी मन जीता रहता है, और मन के जीते जीत होती है, मन के हारे हार होती है। इसलिए हमें जरूर हंसना चाहिए, हर बात पे तो नहीं, लेकिन कुछ बात पे जरूर हंसना चाहिए। हंसने के लिए एक चुटकुला मैं सुनाता हूँ छात्रों आप लोगों को। इस पाठ को शुरू करने से पहले, एक व्यक्ति थे जिनको गांव में कोई उतना आदमी पसंद नहीं करता था, और उन्हीं के एक मित्र थे, उनको उनके गांव में सभी लोग पसंद करते थे। इतना पसंद करते थे कि कहीं भी शादी विवाह के अवसर पर उन्हें बुलाते थे, अपने यहाँ आतिथ्य सत्कार करते थे, सभी उनको मानते थे। और उन्हीं के दोस्त जिनको नहीं मानते थे, वह उनका नाम सुरेश था, और जिनको लोग मानते थे उनका नाम रमेश था। रमेश को सभी लोग मानते थे, चाहते थे, और सुरेश को नहीं चाहते थे। रमेश के पास एक दिन सुरेश गया और कहा कि भाई कौन सी ऐसी बात है जिसके वजह से अपने गांव वाले सभी तुम्हें चाहते हैं और मुझे नहीं चाहते।
बोले कि ऐसा क्यों होता है? तो क्यों होता है अब मैं क्या बोलूँ, तुम्हें तो बहुत मानते हैं लोग। उन्होंने कहा कि देखो भाई, मैं क्या करता हूँ मैं ये नहीं जानता कि मुझे लोग मानते क्यों हैं, लेकिन मैं जो करता हूँ इस गांव में वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। जैसे एक सबके दुख सुख में जाते हैं, शरीक होते हैं, सबके साथ रहना चाहते हैं, सबके बातों को सुनते हैं लोग, इसीलिए हो सकता है मानते होंगे। जैसे परसों दिन दिनेश की माँ मृत्यु को प्राप्त कर गई थी, मैं भी गया उनके उस दुख में शामिल होने, और दिनेश के बगल में बैठा, दिनेश तो हम लोगों का साथी ही है, तो हमने बैठा बगल में और बैठ करके दिनेश को समझाते हुए कहा कि नियति को जो मंजूर था वो हुआ, ईश्वर की यही इच्छा थी, इसलिए इसे तो अब रो के गा के हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। शांत हो जाओ मेरे भाई, मेरे दोस्त। यह माँ आज चली गई, ये मत समझो कि यह तुम्हारी ही माँ थी, यह तो मेरी भी माँ है, उसकी भी है, उसकी भी माँ है, उसकी भी माँ है, हम सबकी माँ थी। ये हम सबको खाने को पीने को अच्छे से बात करती थी, डांटती और समझाती भी थी, इसलिए हम सभी इनके बच्चे दुखी हैं, मत रो। तो वह मेरे गले लग गया और धीरे धीरे करके शांत हुआ, चुप हो गया, इसलिए वह मानता होगा शायद। ये बात अब सुरेश को समझ में आ गई थी, लेकिन सुरेश को यह नहीं समझ में आया था कि यह हंसी और दुख कब, कहाँ और कैसे प्रकट किया जाता है। इसलिए अब जब गया ये सुरेश को पता चली कि आज हमारे गांव के पहलवान जी जो सबसे ताकतवर व्यक्ति हैं, उनकी पत्नी का देहांत हो गया है। अब वो गए और जाकर के पहलवान जी के बगल में, जैसे कि रमेश ने किया था वैसे ही बैठे, और बैठ करके उन्होंने कहा, मत रो मेरे भाई, मेरे दोस्त, आज यह पत्नी मर गई, यह तुम्हारी पत्नी नहीं मेरी भी, उनकी भी, उनकी भी, इसलिए हम सभी दुखी हैं। इस बात पर पहलवान जी उठे और चुप हो गए, रोना धोना छोड़ दिए, लेकिन उनके हाथों की पावर जग गई और मार के मुंह चिउरा कर दिए। ठीक है, हास्य मूल्यवान जीवन का, जीवन तो मूल्यवान है हम लोगों का, और इस मूल्यवान जीवन का हास्य क्या है? अनमोल मंत्र है, अनमोल मंत्र है। अनमोल, अनमोल किसे कहते हैं छात्रों? जिसे मोला जाता हो, अर्थात खरीदा जाता हो, बेचा जाता हो, वह मोल है। लेकिन अनमोल, जिसको मोला न जा सके, जिसको खरीदा न जा सके, किसी बाजार के किसी भी दुकान पर हास्य बिकती नहीं। हास्य तो अपने मन से होती है, अपने मन में होती है। मन से हंसना अर्थात कई दुखों का इलाज उस हंसी में छुपा होता है। इसलिए हमें हंसना चाहिए, हंसते रहना चाहिए और खुश रहना चाहिए। आइए पाठ को स्टार्ट करते हैं आरंभ। कुछ दिन पहले दिल्ली में एक कंजूस रहता था। कहानी शुरू हो रही है, हंसी तो आएगी, लेकिन थाम के बैठे अपने अपने दिल को, क्योंकि यह हंसी एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, जैसे वो बीड़िया पराका होता है, एक के बाद एक लच्छे में डाल दो और एक जगह माचिस जला दो तो पट 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 पट, इस तरह से जो फटते जाते हैं, उसी तरह से इसमें भी धमाके हैं। कुछ दिन पहले दिल्ली में एक कंजूस रहता था। वह इतना कंजूस था कि चूल्हे की राख भी बाहर नहीं फेंकता था। चूल्हे में जो खाना बनता था चूल्हे पर, उसमें लकड़ियां उपले जलाने के बाद जो राख होती है उसको भी नहीं फेंकना चाहता था। उसकी पत्नी तक उसकी कंजूसी से तंग थी।
और सोच लीजिए कि पत्नी भी तंग थी, कितना बड़ा कंजूस था। अधिकांश देखिएगा तो पत्नी से पति लोग तंग रहते हैं, यहाँ तो पति से पत्नी तंग है, यानी कि वो महान कंजूस था। कंजूसों में भी एक ग्रेड होना चाहिए, जैसे आपके रिजल्ट का ग्रेड होता है वैसे ही एक कम कंजूस सी ग्रेड का, डी ग्रेड का, उससे थोड़े ज़्यादा कंजूस सी ग्रेड का, उससे बड़ा कंजूस वेरी गुड कंजूस, उससे बड़ा कंजूस एक्सीलेंट कंजूस, उससे भी बड़ा ब्रिलियंट कंजूस। वह महान कंजूस था, यानी सारे कंजूसों से भी बड़ा कंजूस था, क्योंकि राख तक जो नहीं फेंक रहा था उसकी पत्नी भी उसकी कंजूसी से परेशान थी। क्यों परेशान थी उसकी पत्नी? क्योंकि वह इतना बड़ा कंजूस था कि अपनी पत्नी को भरपेट खाना भी नहीं खाने देता था। भरपेट खाना भी नसीब नहीं होता था। एक दिन कंजूस ने अपने एक मित्र को भोजन के लिए आमंत्रित किया। सोचिए भला क्या होगा, ऐसा कंजूस जो अपने घर में अपनी पत्नी को भरपेट भोजन नहीं करने देता होगा, वह अपने एक मित्र को खाने पर आमंत्रित किया, निमंत्रण दिया। आज समझेगा उसका दोस्त जो आया है खाने के लिए, ऐसा खाएगा ना कि जीवन भर नहीं भूलेगा, इतना वो खिलाएंगे कंजूस महोदय। आप लोगों में से अगर कोई कंजूस हो तो कृपया करके कंजूसी छोड़ दीजिए, ऐसा कंजूस था वो। एक दिन कंजूस ने अपने एक मित्र को भोजन के लिए आमंत्रित किया। इससे पहले कंजूस ने किसी को भोजन का निमंत्रण नहीं दिया था। जब पड़ोसियों को पता चला तो वे चकराए, उनको तो चक्कर आने लगा। रे कंजूस, जैसे ही सुने ये कंजूस किसी मित्र को दावत पर बुलाया है अपने घर, तो इनके पड़ोसियों को चक्कर आने लगा। अरे ये क्या हो गया भाई, ऐसी बात होती है? ये तो आज तक किसी को फूटी कौड़ी तो छोड़ दो, चूल्हे की राख तक नहीं दिया, वो निमंत्रण दिया। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि कंजूस किसी को दावत भी दे सकता है। ये इतना कंजूस है जो अपनी पत्नी को पूरा भरपेट भोजन नहीं देता है, दावत किसी को कैसे देगा? कंजूस का मित्र निश्चित समय पर उसके घर पहुंचा, एकदम टाइम का पंक्चुअल था। फ्रेंड मित्र जो थे, मित्र महोदय समय के एकदम पंक्चुअल थे, एकदम टाइम पर पहुंच गए हैं। अब कहीं वो भी अगर कंजूस हो ना तो मजा आ जाए, वो भी 2 दिन से मुंह खाली नमक और मिर्ची खा होकर रहा हो तब तो मजा आ जाए। मजा कैसे आता है तो देखिए, कंजूस के यहाँ एक उनके मित्र आ गए हैं और वो भी एकदम समय पर आ गए हैं। तो आने के बाद से मित्र परेशान है। क्यों परेशान है? क्योंकि कंजूस महान है। क्या महानता दिखाई है कंजूस महोदय ने मित्र को अपने, तो मित्र परेशान। उसकी समझ में नहीं आया कि कंजूस खिलाएगा क्या। क्यों नहीं समझ में आया भाई? क्योंकि मित्र कुछ देर तक तो इधर उधर ताक झांक करता रहा। जब उसे निश्चय हो गया कि यहाँ खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो उसने विस्मित होकर कंजूस की ओर देखा। बेचारा पहले तो आया कि भाई हमको यहाँ खाने को मिलेगा, लेकिन जब आया तो देखा है कि कहीं कोई चहल पहल नहीं, कहीं कोई खाने होने की बात नहीं। भाई कोई भी निमंत्रण पर आता है तो वहाँ एक पहले से चहल पहल होती है, या ये बात होता है हाँ आइए आइए, हाँ ये बना हो वो ना है, या बनने वाले मिष्ठान या जो भी पकवान बनते हैं उसकी सुगंध, भीनी भीनी सुगंध हमारे नाकों के रास्ते दिमाग और दिल तक जाती है और मन प्रसन्नता का बाजा बजाने लगता है। लेकिन यहाँ तो मित्र महोदय आके चारों तरफ देखे, इन्हें ना सुगंध मिल रही है, ना दर्शित हो रही है, ना दिखाई दे रही है कुछ। तब ये जब ये तय कर लिए, निश्चय कर लिए हैं मित्र महोदय कि ये मित्र आए और निश्चय कर लिए कि भाई यहाँ तो कुछ खाने को नहीं है, ये बात तो तय है। और उसके बाद वह देखने लगे कंजूस के तरफ कि भैया मेरे
मित्रता के बंधन को निभाना, खाना तो खिलाना और नहीं तो बताना कि क्या खाना बनाना। या तो बनाने को कहो और न तो खिलाओ, और नहीं तो कहो अब जाने को, या पड़ेगा मुझे चले जाना। लेकिन वो जाने भी नहीं देंगे, बुलाए हैं भाई अपने मित्र को। कंजूस सारी बात समझ गया। कंजूस की तरफ जब ये देख रहे थे तो इतनी बातें जो इनके हृदय से निकल रही थी कि अरे भाई क्या बड़ा बुलाए हैं और यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा है, खिलाने के लिए बुलाए हैं तो खाना का पता ही नहीं है, तो खाऊं क्या। तो कंजूस समझ गए। उसने मुस्कुरा कर कहा, मित्र घर में भोजन अच्छा नहीं बनता, क्यों ना बाजार चलकर भोजन किया जाए, चलो बाजार चलें। कंजूस ने जब कहा कि भाई घर में भोजन अच्छा नहीं बनता, ये पत्नी लोग अच्छा भोजन नहीं बनाती, तो चलो हम लोग बाजार ही चलते हैं। मित्र भी खुश हो गया। ओह लगता है कि आज तंदम कचौरी जिलेबी समोसा पता नहीं क्या क्या मिलने वाला है, अब देखिए क्या मिलता है। मित्र ने यह सुना तो बाजार की चटपटी गरम और स्वादिष्ट चीजों का याद करके उसके मुंह में पानी आ रहा था। आज देखो पानी आ रहा था यार, पता नहीं क्या क्या मिलेगा, रसमलाई मिलेगा, गुलाब जामुन मिलेगा, जलेबियां मिलेगी, कचौरी मिलेगा, समोसा मिलेगा, बर्गर पिज्जा मिलेगा। बाजार में जा रहे हैं। वह कंजूस के साथ खुशी खुशी चल पड़ा। चलते चलते दोनों एक हलवाई की दुकान पर पहुंचे। हलवाई की दुकान तरह तरह के स्वादिष्ट खाने की चीजों से सजी हुई थी। एक ओर थाल में गरम गरम समोसे रखे थे। मित्र ने समोसे की ओर इशारा करते हुए इशारा किया। मित्र ने समोसे की ओर इशारा किया। मित्र ने किसके ओर इशारा किया? समोसे की ओर। चलो भाई समोसे ही खा लेते हैं। समोसे गरम गरम और स्वादिष्ट लगते हैं तो मज़ा आ जाता है। कंजूस ने हलवाई से पूछा, भाई ये समोसे कैसे हैं? हलवाई ने उत्तर दिया, मेरे समोसे तो खस्ता करारे चटपटे हैं। अधिकांश देखिएगा दुकानदारों से एक बात पूछिए वो 5 बात बताते हैं और इतना ना बड़ा बात सब बताने लगते हैं कि ग्राहक का मन हो जाता है कि नहीं भाई ये तो सर्वश्रेष्ठ चीज़ें हैं, ले ही लेते हैं और वो ले लेते हैं। एक अच्छा सेल्समैन का यही काम होता है। दुकानदार भी बेचारा अच्छा सेल्समैन था, लेकिन उससे भी अच्छा हमारे कंजूस महोदय हैं, क्योंकि वह दुकानदार को भी अपनी व्याख्या से संतुष्ट कर देते हैं। बिल्कुल इन कचौरियों की तरह है। माने मेरे समोसे जो हैं वो खास्ता हैं, करारे हैं और चटपटे भी हैं। बिल्कुल इन कचौरियों की तरह दिखा दिखा करके बोलता है लोग। कंजूस ने मित्र से कहा, मित्र समोसे से अच्छा तो कचौरियाँ खाना है। तब जब कचौरियों की तरह है समोसे और गरम हैं, नरम हैं, खास्ता हैं, करारे और चटपटे भी हैं, तो फिर कचौरियाँ खा लेते हैं। समोसे से अच्छा तो कचौरियाँ खाना है। मित्र ने हामी में सिर हिला दिया। हाँ ठीक है, चल भाई यही तो खिला। कंजूस ने फिर हलवाई से पूछा, और भाई ये कचौरियाँ कैसी हैं? हलवाई ने मूंछों पर ताव देते हुए कहा। हलवाई लोग अक्सर मूंछों पर ताव देते हैं और तेल वाले हाथ से जब ताव देते हैं तो मूंछें कराकर हो जाते हैं, करारे हो जाते हैं। बिल्कुल इन कचौरियों की तरह कंजूस। और भाई ये कचौरियाँ कैसी है? कंजूस ने जब पूछा तो हलवाई ने मूंछों पर ताव देते हुए कहा, मेरी कचौरियाँ खास्ता, करारी और चटपटी तो हैं ही, साथ ही पूरियों की तरह गर्मा गर्म हैं। पहले
किस तरफ इशारा किए थे मित्र महोदय ने? समोसे की तरफ। और समोसे की तुलना जब दुकानदार ने, हलवाई ने किससे की? कचौरियों से की। कचौरियों की तुलना पूरियों से की। अब जब समोसे की तुलना कचौरियों से की थी हलवाई ने, तो कंजूस महोदय ने कचौरियाँ खाने की बात की। जब कचौरियों के साथ पूरियों की तुलना की हलवाई ने, अब यह सुनकर कंजूस ने कहा, मित्र मुझे तो कचौरियों से अच्छी पूरियां ही लग रही हैं, क्यों न पूरियों में ही समोसे और कचौरियों का मजा एक साथ लिया जाए। मित्र ने खुशी खुशी फिर सिर हिलाया, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, अरे कुछ तो खिलाया यार। समोसे से कचौरी, कचौरी पे पूरी, पूरी ही सही, खिलाओ तो सही। अब देखिए कंजूस ने फिर हलवाई को पूछा, अच्छा भाई तुम्हारी पूरियां कैसी है? अच्छा भाई तुम्हारी पूरियां कैसी है? हलवाई ने 2-3 पूरियां कंजूस को दिखाते हुए कहा। कंजूस को दिखाते हुए कहा, मेरी पूरियां मक्खन जैसी मुलायम और नरम हैं। कितनी दूं सेठ जी? हलवाई ने पूछा। कंजूस ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे भाई हमें तो बढ़िया चीज हमें खाने आए हैं। समोसे की तुलना आपने कचौरियों से की, कचौरियों की तुलना पूरियों से की, अब पूरियों की तुलना तो मक्खन से कर रहे हैं, इसका मतलब इससे बढ़िया मक्खन है। मक्खन जैसी मुलायम और नरम है, तो इससे बढ़िया तो मक्खन ही है। तो कितनी दूर सेठ जी? कंजूस ने मुस्कुराते हुए कहा कि भाई हम तो बढ़िया चीज खाने आए हैं, तुमने पूरियों को मक्खन जैसा बताया है, इसका अर्थ है पूरियों से बढ़िया मक्खन है। अब तो हम मक्खन ही खाएंगे, आओ मित्र मक्खन की दुकान पर चले। और हलवाई की दुकान से वो कहाँ चले गए? मक्खन की दुकान पर। इतना कहकर कंजूस आगे चल दिया, मित्र उसके पीछे पीछे चल दिया। वे दोनों मक्खन की दुकान में पहुंचे। कंजूस ने मक्खन वाले से पूछा, तुम्हारा मक्खन कैसा है? मक्खन वाले ने कहा, मेरा मक्खन बिल्कुल ताजा है, देखो कैसे बर्फ की तरह चमक रहा है। ताजा है। पूरियों को किसके तरह बताया था? पहले तो समोसे को कचौरियों की तरह बताया, कचौरियों को पूरियों की तरह बताया, पूरियों को मक्खन की तरह बताया, अब मक्खन को बर्फ की तरह बता रहा है मक्खन वाला। आगे देखते हैं। कंजूस ने हंसकर कहा, भाई हम तो बढ़िया चीज के ग्राहक हैं, तुमने बर्फ से मक्खन की तुलना की है, अब तो हम बर्फ ही खाएंगे, अर्थात मक्खन से बेहतर तो बर्फ होता है। मित्र को क्रोध तो आप बहुत आया, मगर कहता क्या? चुपचाप कंजूस के साथ कंजूस के पीछे चल दिया। यहाँ तो समोसे खाने के लिए बेचारा इशारा किया और समोसे तो मिले नहीं। समोसे से कचौरियों पर बात आई, कचौरियों से पूरियों पर, पूरियों से मक्खन पर, अब मक्खन बर्फ पर। देखो कंजूस कितना बढ़िया से निमंत्रण जब देता है, कंजूस तो अपने मित्र को क्या खिलाता है। छात्रों, ऐसे कंजूसों से तो भाई सावधान ही रहना अच्छा है, नहीं तो अपने तो कहीं ना कहीं खा ही लेंगे, आपको बिन खाए बड़ा असुविधा होने वाला है। इसलिए ऐसे कंजूस व्यक्ति से सामाजिक दूरी, कोरोना काल में 2 हाथ की दूरी जो बना के रखी जाती थी,
वैसे ही बना के रखा कीजिए, वरना ऐसे ही मित्र की तरह भुक्तभोगी बनना पड़ेगा। अब देखिए आगे क्या कंजूस महोदय ने तर्क दिया। मित्र को तो बहुत गुस्सा आ रहा है लेकिन वो बोल नहीं रहा है कुछ दूर जाकर कंजूस ने कहा, मित्र आजकल सर्दियों का मौसम है, बाजार में बर्फ कहाँ मिलेगी? बर्फ तो मिलेगी नहीं बाजार में बर्फ तो गर्मियों में मिलता है। कहाँ मिलेगी? मेरी पत्नी हर रोज रात को परात में पानी भरकर छत पर रख देती है। ठंडे के दिन में पानी भरकर रात में परात में पानी भरकर छत पर रख देती है। सुबह होने तक वह पानी बर्फ बन जाता है। सुबह होने पर बर्फ बन जाता है। चलो घर पर बनी बर्फ खाएं। कंजूस ने घर आकर धूप में चारपाई बिछा दी। कहाँ चारपाई बिछा दी? अपने मित्र को बैठने के लिए धूप में चारपाई बिछा दी। अब बर्फ खिलाने लाया है। उसने पत्नी को आवाज दी, जरा परात में जमी बर्फ तो ले आओ। उसकी पत्नी वह बर्फ पहले ही खा चुकी थी जो परात में जमी थी। कंजूस ने यह सुना तो झट बोला, मित्र बर्फ भी कुछ देर में पानी बन जाता है, फिर क्यों न पानी ही पी लिया जाए। और देखा जाए तो पानी पीना स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। पानी से बढ़िया इस दुनिया में कुछ भी नहीं। क्या हुआ? समोसा, कचौड़ियाँ, पूड़ियाँ, ये हलवाई महोदय की गलती कहें या कंजूस महोदय की फितरत, नियत, जो अपने मित्र को दावत दे करके बुलाए हैं, घर में नहीं खिला करके बाजार लेके गए हैं। बाजार में भी दुकानों पर घुमा घुमा के पूछे हैं, पूछ के घुमाए हैं और इतना घुमाए हैं कि घूमते घूमते अगर बेचारा वह खा के भी अपने घर से चला होगा तो पच गया होगा। अब पेट में तो चूहे कूद रहे होंगे, दौड़ रहे होंगे, या यूं कहिए कि कबड्डी खेल रहे होंगे। बेचारा भूख से का मारा आज के बाद से तो वो कान ही पकड़ लेगा कि फिर तुम दावत पर बुलाओ और मैं आऊं। ऐसा है कंजूस। अब देखिए, मित्र के पेट में भूख के मारे चूहे कूद रहे थे। लेखक महोदय कूदना ही लिख रहे हैं, लेकिन क्या इतने दूर घूमने के बाद हलवाई, फिर बर्फ वाले, फिर मक्खन वाले, फिर बाजार से घर, घर से बाजार गए थे, बाजार से घर आए, काफ़ी घूमना पड़ा होगा और घूमने के बाद से चूहे कूद रहे थे उनके पेट में चूहे कूदना, मारे भूखे चूहे कूद रहे थे। यह पेट में चूहे कूदना मुहावरा है जिसका अर्थ होता है बहुत भूख लगना। वह कंजूस से किसी तरह अपना पीछा छुड़ाना चाह रहा था कि बाप रे ढेर खिला दिया, भगाओ बाबा, हमको जाने दो, अपने से जाएंगे, कुछ वो पेड़ का पत्ता चबा लेंगे लेकिन तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। उसने बड़ी आवाज में कहा, ठीक है पानी ही पिला दो। गुस्सा में कहा था, ठीक है पानी ही पिला दो। सब खिलाइए तो दिए, बाजार घुमा घुमा के। कंजूस ने घड़े में से पानी का गिलास भरा और मुस्कुराकर अपने मित्र को थमा दिया। ये लो मित्र, पानी पियो, सबसे अच्छी चीज दुनिया की, जल ही जीवन है। मित्र भूखा तो था ही, किंतु बाजार की खाक छानते हुए उसका गला भी सूख गया था। उतना दूर बेचारा घूमा था
उसका गला भी सूख गया था। अब सूख गया था, वह गटागट पानी पी गया। पानी पीकर वह बिना कुछ कहे बाहर निकला। भागने का रास्ता खोजने लगा कि भाग भाई यहाँ से, अगर रह गए और एक आध घंटा तो बस यहाँ से मैं नहीं जाएगा। अर्थात बेचारा भूख का मारा, बेचारा मित्र मित्रता का मारा, मित्र इतना परेशान है क्योंकि उसका कंजूस दोस्त महान है। वे पूछना चाहते थे, अब पड़ोसियों ने घेरा, तार से गिरे और खजूर पर अटके। महोदय मित्र, अब जब कंजूस के घर से निकला है मित्र, तो सारे पड़ोसी तो पहले ही से विस्मित थे कि भाई ये आज तक चूल्हे का राख जो नहीं दिया, किसी को अपनी पत्नी को भरपेट भोजन नहीं दिया, वो भला किसी को बुलाकर अपने घर दावत कैसे दिया। वह पूछना चाहते थे कि कंजूस ने उसे क्या क्या खिलाया। जब उन्हें पता चला कि कंजूस ने पानी ही पिलाया तो वे हंस पड़े। पानी पिला के छोड़ दिया, चलो खैर है, पानी तो पिलाया। तभी भीड़ में से कोई बोला, हंसते क्यों हो, कंजूस ने पानी पिला दिया, यह भी कम बात नहीं है। कंजूस घर के भीतर बैठा यह सुन रहा था, मगर उसके ऊपर असर क्या होना था। ऐसे लोगों को किसी के बातों की कोई असर नहीं होती। काले कंबल को धोने पर वह सफेद थोड़ा भी हो जाता है, मगर कंजूस कभी नहीं बदलता। अर्थात अगर काला कंबल है, कंबल एकदम काले रंग का ही होता है, आप देखे भी होंगे, अब तो विभिन्न रंगों में होता है, दिखाई देता है, लेकिन पहले कंबल काला ही होता था। काले रंग का कंबल बनाने का कारण होता था क्योंकि उससे गर्मी, उससे ठंड कम लगती थी और शरीर गर्म अधिक रहता था। क्योंकि काला रंग में सभी रंग समायोजित हो जाते हैं, उस पर धूप या गर्मी ठंडी का असर कम होने के कारण वह काला होता था। उस काले कंबल को अगर जोर जोर से खींचा मारा जाए, उठा उठा के पटका जाए, साफ किया जाए, तो हो सकता है कि वो सफ़ेद हो जाए, मगर ये कभी नहीं हो सकता कि एक कंजूस बदल जाए। यह कहानी थी। आशा करते हैं छात्रों आपको बेहद पसंद आई होगी, समझ में भी आया होगा। चुटकुले भी थे और यह चुटकुले की तरह ही तो है कहानी। हंसे और हंसाइए अपने। यह कहानी अगर अच्छे से आपको समझ में आ गया है छात्रों, तो ज़रूर आप अपने घर वालों को सुनाइएगा, मम्मी को ज़रूर सुनाइएगा। अगर आंटी, मौसी, इन लोगों को भी सुनाने का अवसर मिले तो इस कंजूस की कथा ज़रूर सुनाइएगा। आपके घर में अगर सब लोग जानते होंगे तो कम से कम कान पकड़ लेंगे कि हे भगवान, सब तरह के दोस्त देना, लेकिन ऐसा कंजूस दोस्त न देना। अतः यह पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद, शुक्रिया आपको देखने के लिए। आप देखे, समझे और हंसे भी। अब वक्त आ गया है अलविदा कहने का। थैंक यू। आपका दिन मंगलमय हो।